इंसानी टेक्नोलॉजी तो बढ़ ही रही है, लेकिन बदले में ये कमर तोड़ने वाले चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। पानी के ऊपर बने बड़े बड़े ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज खुद पानी होता है, क्योंकि ब्रिज कंस्ट्रक्शन के दौरान सबसे मुश्किल चैलेंज पानी के बीचों बीच ब्रिज के पिलर्स को बनाना होता है। यहाँ आपको बताते चले कि एक तरफ इन प्रोजेक्ट पर सालों की मेहनत और लाखों डॉलर्स लग जाते हैं, तो दूसरी तरफ पानी में ब्रिज के आइडिया को स्किप करना और इंजीनियर्स की नॉलेज को दांव पे लगाने जैसा होता है, क्योंकि ब्रिज में आई एक छोटी सी फॉल्ट एक बहुत बड़ी तबाही को दावत दे सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रिवीजन दोस्तों रोजाना हम पता नहीं कितने ब्रिजेस के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसमें छिपे कंस्ट्रक्शन के मास्टर प्लान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मुकाबले हद से ज्यादा कठिन होती है, क्योंकि बिल्डिंग का लोड तो स्टेबल रहता है, जबकि ब्रिजेस का लोड कभी भी स्टेबल नहीं रहता। ब्रिजेस को हर गुजरते सेकंड लाखों टन वजनी लोड बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो भी ऐसा लोड जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ब्रिजेस की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है, और ये इम्पोर्टेंस तो उस वक्त हद से ज्यादा बढ़ जाती है जब ब्रिजेस जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर बनाए जाएं। जी हाँ, जहाँ जमीन के ऊपर बनाए गए ब्रिजेस को बनाने में वर्कर्स को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, वहीं पानी पर ब्रिज कंस्ट्रक्शन में 10 गुना ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। पानी पर ब्रिज बनाने में एक एक इंच क्या एक एक मिलीमीटर भी पहले से कैलकुलेट होता है, क्योंकि अगर एक भी मिलीमीटर का फॉल्ट हुआ तो अरबों रुपए और हजारों जाने एक ही झटके में ढेर हो सकती हैं। अब चाहे घर की कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग की या ब्रिजेस की, इन सब में एक चीज कॉमन होती है, और वो है इनकी फाउंडेशन। जैसे फाउंडेशन के बगैर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, वैसे ही फाउंडेशन के बगैर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि गहरे समंदर और नदियों पर बने ब्रिजेस की फाउंडेशन तो पानी के अंदर होती है, लेकिन पानी के अंदर आखिर ये फाउंडेशन को बनाना कैसे संभव हो पाता है? कैसे इन लहरों के नीचे अरबों लीटर पानी में ये काम अंजाम दिया जाता है, और समुद्र के भीतर बनी ये फाउंडेशन कैसे इतनी मजबूत होती है जो पानी और लहरों के प्रेशर में भी एकदम ब्रिज को मजबूती से पकड़े रखती है। अब जब पानी में कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो इंजीनियर्स का सबसे पहला टास्क होता है समंदर की गहराई देखना, और साथ ही समंदर के नीचे जो जमीन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। पानी की गहराई कितनी है, वहाँ की जमीन पथरीली या रेतीली है, ये जानकारी कैसे भी करके कलेक्ट की जाती है। इसके लिए प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स समंदर के बॉटम तक जाते हैं, और कई हफ्तों सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन का ही काम चलता रहता है। अगर गहराई कम होगी तो फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन भी आसान होगी, लेकिन अगर पानी गहरा निकला तो वर्कर्स की जान को खतरा भी होगा। इसके साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेहनत दोनों 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद जो चैलेंज आता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आखिर अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए पानी को इस जगह से कैसे हटाया जाए। जी हाँ, पानी चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जिस जगह स्ट्रक्चर बनना होता है उस जगह से पानी को हटाना पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा पानी आखिर कैसे हटाया जाए? अगर कोई ठेकेदार ऐसे काम को अंजाम दे तो उसके लिए पानी में फाउंडेशन बनाना इम्पॉसिबल हो, लेकिन इंजीनियर्स ने इसके भी 3 मेथड निकाल रखे हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे पुराना मेथड कॉफर डैम कहलाता है, यानी जिस जगह कंस्ट्रक्शन होनी होती है उस जगह पर चारों तरफ इतनी ज्यादा मिट्टी डाली जाती है कि वो पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाए। जब चारों साइड्स ब्लॉक हो जाती हैं तो बीच से पानी निकालकर उसको फ्लैट कर लिया जाता है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम अब आराम से किया जा सकता है। सुनने में कितना सिंपल सा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। अक्सर ऐसा भी होता है कि किनारों पर डाली गई मिट्टी नरम हो जाती है और पानी का प्रेशर डैम की दीवार को तोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट में घुस जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जान को भी खतरा रहता है। इस मसले से निपटने का सिर्फ एक तरीका है कि कॉफर डैम मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की सीट्स से बनाया जाए, यानी लोहे की सीट्स एक एक करके मशीन्स की मदद से पानी के भीतर डाली जाती है, जो एक मजबूत दीवार बन जाती है। कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होने पर नॉर्मली कॉफर डैम को हटा लिया जाता है। अब फाउंडेशन बनाने का दूसरा तरीका केसोन्स कहलाता है। इस प्रोसेस में फाउंडेशन पहले जमीन पर बनाई जाती है और फिर उसको किसी शिप की मदद से उस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां उसको इंस्टॉल होना होता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इसको पानी के अंदर कैसे डाला जाए, क्योंकि ये फाउंडेशन एक बॉक्स जैसी होती है जो नीचे से बिल्कुल बंद और ऊपर से खुली होती है। अगर इसको ऐसे ही पानी में डाला गया तो ये पानी में तैरने लगेगी, जैसे ये गिलास आप पानी में तैरते हुए देख सकते हैं। ये फाउंडेशन पानी पर फ्लोट ना करे, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक मास्टर प्लान होता है। अगर पानी ज्यादा गहरा होता है तो पहले जहाजों की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी के नीचे जमीन की भराई की जाती है, और फिर केसोन को पत्थरों के इस पहाड़ पर शिप क्रेन की मदद से रख दिया जाता है।
और आखिर में इसके अंदर ऊपर से कंक्रीट डालकर इसको और ज़्यादा भारी और मजबूत बना दिया जाता है। लेकिन अगर पानी ही ज़्यादा गहरा हो तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए फाउंडेशन बनाने का तीसरा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बैटर्ड पाइल्स नाम दिया गया है। इस तरीके में लोहे के बड़े बड़े पाइप को शिप्स की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पे पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लान ये होता है कि पहले इन पाइप्स को जमीन के नीचे पानी के अंदर धंसाया जाए, लेकिन धंसाने का काम आखिर संभव कैसे होगा? ये पाइप इतने हल्के तो होते नहीं कि इनको इतनी आराम से जमीन के अंदर धंसाया जा सके। आखिरकार एक एक पाइप हजारों टन वजनी होता है। इसके लिए स्पेशल किस्म के बड़े बड़े हैमर्स शिप पर इंस्टॉल करके कंस्ट्रक्शन साइट पर मंगाए जाते हैं, जो इन पाइप्स को लगातार ठोक ठोक कर जमीन में इतना ज्यादा धंसा देते हैं कि अब बड़ी से बड़ी लहरें हो या सुनामी, इन पाइप्स को 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। अब समंदर के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन तैयार है, जिसके ऊपर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता जितना आसान ये कहने और सुनने में लगता है। ये सारे प्रोसेस में सालों की मेहनत और कई जानें भी गंवाई जाती हैं। अब आइए जानते हैं जमीन और पानी पर बनाए गए दुनिया के कुछ सबसे बड़े ब्रिजेस। यूएस में मौजूद 1979 में कंप्लीट किया जाने वाला ये ब्रिज मैनचेक स्वाम्प्स ब्रिज के नाम से पॉपुलर है, जिसकी लंबाई 37 किलोमीटर है। 2017 में कंप्लीट होने वाला ये ब्रिज चाइना में मौजूद वुहान मेट्रो ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो टोटल 37 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज को बनाने में 13 सालों का टाइम लगा था। 1957 में कंप्लीट होने वाला ये ब्रिज यूएस में लेक पॉन्टेक ट्रेन कॉजवे के नाम से मशहूर है। इस ब्रिज की लंबाई 38 किलोमीटर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक पानी पर बनाया गया ये सबसे बड़ा ब्रिज है। 2011 में कंप्लीट होने वाला ये ब्रिज चाइना में बीजिंग ग्रांड ब्रिज के नाम से मशहूर है, जिसकी कुल लंबाई 48 किलोमीटर है। वहीं थाईलैंड में मौजूद ये ब्रिज 55 किलोमीटर लंबा है, जो बैंगना एक्सप्रेस वे कहलाता है। 2008 में कंप्लीट होने वाला वाइननवा ग्रांड ब्रिज जो चाइना में मौजूद है, जो हाई स्पीड रेलवे लाइन की तरह काम करता है, जो 80 किलोमीटर लंबा है। अब वहीं दुनिया का चौथा लंबा ब्रिज भी चाइना में ही मौजूद है, जो कैंच ग्रांड ब्रिज कहलाता है, और ये ब्रिज 106 किलोमीटर लंबा है। वहीं सिर्फ 4 सालों में कंप्लीट होने वाला ये ब्रिज भी चाइना में ही मौजूद है, जो टियानचिन ग्रांड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिज 114 किलोमीटर लंबा है। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज 157 किलोमीटर लंबा है, जो ताइवान में मौजूद चेंगुआ काओसुंग के नाम से मशहूर है। अब बात करें दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज जो चाइना में मौजूद है, जो 165 किलोमीटर लंबा है। और सबसे हैरत की बात है कि इसे सिर्फ 5 सालों में तैयार कर लिया गया। इस ब्रिज को बनाने में 10,000 वर्कर्स एक ही वक्त काम करते थे, और इस ब्रिज को बनाने में कुल लागत $8.5 बिलियन के बराबर आई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।